Hello friends, welcome to my channel Tech Tips All Solution. In this video, we will discuss about ARIA described by. तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ARIA described by होता क्या है. तो ARIA described by is used when you want to provide additional description for an element such as an instruction, error message or hint. This attributes tells the screen reader what additional information to listen for. मीन्स कि एरिया डिस्क्राइब्ड बाय यूज तब होता है जब आप किसी एलिमेंट के लिए एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो. जैसे क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, एरर मैसेज हो गया या हिंट हो गया. सपोज मान के चलिए कि ये हमारा एलिमेंट है, ठीक. इनपुट टाइप जो है हमारा ये हमारा क्या है, ये एलिमेंट हो गया इनपुट टाइप इक्वल टू, ठीक है. अब इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल आईडी जो है हमारा किस टाइप का एलिमेंट है, इनपुट टाइप का, ठीक. अब इसके लिए मैंने क्या किया है, हिंट दिया है. जब भी यहाँ पे फोकस जाएगा इनपुट टाइप वाले पे, ईमेल पे, तो यहाँ पे हिंट मिलेगा क्या, वी विल नेवर शेयर योर ईमेल विद एनीवन एल्स. अब देख रहे हैं कि ये एलिमेंट इनपुट है, एक एलिमेंट पी है. अब दोनों को बाइंड किया गया है, तो इसकी आईडी हम अगर यहाँ पे एरिया डिस्क्राइब बाय में दे देता हूँ तो ये दोनों बाइंड हो जाता है, दोनों लिंक हो जाता है. तो उससे होता क्या है कि जब भी हमारा फोकस इनपुट बॉक्स पे जाएगा ना, तो ईमेल हेल्प के जो टेक्स्ट रहेगा उसको रीड करेगा. कैसे रीड करेगा, ये आपको बायो दिखाता हूं आपको. देखिए यहाँ पे सपोज मान के चलिए यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे ईमेल एड्रेस वाले फील्ड पे है फोकस मेरा, ठीक. ये फोकस आपको दिख रहा होगा, देख रहे हैं फोकस, फोकस दिख रहा है. अब यहाँ पे जब फोकस आया तो ही स्क्रीन रीडर क्या करेगा, रीडर ये उसको सुनाएगा. जो यूजर्स होगा हमारा, जो ब्लाइंड पर्सन होगा, जो स्क्रीन रीडर का यूज कर रहा होगा, उसको सुनाएगा कि अलाउड कैरेक्टर लेटर्स ए टू जेड नंबर अंडरस्कोर, ये पूरे टेक्स्ट जितना है ये टोटल रीड करके सुना देगा. किसको सुनाएगा, जब यहाँ पे हम फोकस ले जाएंगे तो ब्लाइंड पर्सन को सुनाएगा, स्क्रीन रीडर वाले यूजर को सुनाएगा. जब पासवर्ड में हमारा फोकस आएगा, जब पासवर्ड में फोकस आएगा, ठीक, तो जे ही पासवर्ड वाले पर फोकस आएगा तो क्या सुनाएगा, पासवर्ड मस्ट बी एट लीस्ट 8 कैरेक्टर्स, पासवर्ड मस्ट बी एट लीस्ट 8 कैरेक्टर्स. तो ये हिंट हो गया, ये मेरा क्या हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक. आप 3 लाइन का सुनाना चाह रहे हो, 2 लाइन का सुनाना चाह रहे हो, 100 कैरेक्टर का सुनाना चाह रहे हो, जितना सुनाना चाहते हो आप उसको हिंट दे सकते हो. अब इसको बाइंड कैसे किए थे, मैंने बताया था आपको कि इसकी जो आईडी होगी, इसकी जो आईडी है, इसके एरिया डिस्क्राइबर में हम लिख देते हैं. अब प्रैक्टिकली मैं इसको बताने वाला हूं आपको, ठीक. प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं इसको कैसे यूज किया जाता है. अब ये देखिए यहाँ पे ये इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल आईडी है. और इसके बाद हमारा जो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे नीचे में 3 लाइन का ब्राउजर पे, इसकी आईडी क्या है, ईमेल एरर है. इसकी आईडी क्या है, हमारा ईमेल एरर है. इसको आईडी क्या है, हमारा ईमेल एरर है, ठीक है, ये आईडी. अब इसकी एरिया डिस्क्राइब बाय हमने क्या कर दिया, बाइंड कर दिया है. तो जे ही हमारा इनपुट पे फोकस जाएगा तो ये क्या करेगा, ये रीड करेगा पूरे का पूरा. नीचे में चलते हैं हम, ये पासवर्ड वाले को मैं दिखा देना चाहता हूं आपको. ये पासवर्ड को कैसे बाइंड किया मैंने, ये देखिए इसकी जो आईडी है क्या है, पासवर्ड रिक्वायरमेंट है ना. पासवर्ड मस्ट बी एट लीस्ट 8 कैरेक्टर्स का है. अब इसकी जो आईडी हमने कहां पे डाल दिया है, एरिया डिस्क्राइब बाय में डाल दिया है. क्लियर हुआ ये, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली है पासवर्ड रिक्वायरमेंट्स, इसकी आईडी हमने डाल दिया. तो ये इसको रीड कर रहा था. अब ये आप बोलेंगे कि यहाँ पे एरिया डिस्क्राइब बाय में दो चीजें पड़ी हुई है.
क्या क्या पड़ा हुआ, पासवर्ड एरर भी है एक आईडी। तो एक एरिया डिस्क्राइब बाय में जितने मैसेज को आप रीड कराना चाहते हैं उसकी आईडी को हम पास करा देते हैं। जैसे पासवर्ड रिक्वायरमेंट है तो पासवर्ड रिक्वायरमेंट का हो गया, यहाँ पे पासवर्ड एरर है, पासवर्ड एरर का ये आईडी है, देख रहे हैं, पासवर्ड एरर का भी यहाँ पे रीड करेगा। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि हम बाइंड कैसे करते हैं, ठीक, कैसे इंस्ट्रक्शन देंगे। फोकस तो हमारा कहाँ पे जा रहा था, हमारा यहाँ पे जा रहा था, लेकिन रीड किसको कर रहा है, इस टेक्स्ट को कर रहा है। फोकस हमारा कहाँ पर जा रहा था, यहाँ पे, लेकिन रीड किसको कर रहा है, यहाँ पे इस मैसेज को कर रहा है। अब मान के चलिए कि हम कोई फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं, ईमेल एड्रेस पर फोकस गया, हमने ब्लैंक छोड़ दिया, पासवर्ड पर भी गया, हमने ब्लैंक छोड़ दिया, हमको आइडिया नहीं है। ये साइन अप पर क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं ईमेल इज रिक्वायर्ड, लिख दिया ये, ईमेल इज रिक्वायर्ड। स्क्रीन रीडर हमारा रीड भी करेगा। कैसे रीड करेगा, एनबीडीए मैं स्टार्ट करता हूँ, देखिएगा, एनबीडीए स्टार्ट किया। अब इसको पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, मैंने इसके रीडर वाले पे हम ईमेल एड्रेस पे गए, ईमेल एड्रेस एडिट रिक्वायर्ड ब्लैंक लिखा, पासवर्ड पे गए, ठीक लिखा, साइन अप पे जो ही हम क्लिक करेंगे उसके मैसेज को रीड कर दिया, ईमेल इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईमेल इज रिक्वायर्ड, ये है लिखा हुआ, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, क्लियर हुआ। हमने क्या किया, ईमेल आईडी फिलअप कर दिया मैंने @gmail.com कर दिया। फिर हम किस पर गए, पासवर्ड पे गए, पासवर्ड हमने 2 कैरेक्टर डाल दिया। फिर साइन अप पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग। ये देख रहे हैं, रीड किया ये, यहाँ पे हमारा है, ये रीड करेगा। स्पीच व्यूअर पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखना है आपको, जो यहाँ पे लिख रहा है वो सुनने को भी आपको मिलेगा जब एनबीडीए रन कराएंगे, एनबीडीए या स्पीच व्यूअर जो भी है हमारा, ठीक ना, दिखाएगा। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि ये हम क्यों यूज करते हैं एरिया डिस्क्राइब बाय का। एरिया डिस्क्राइब बाय का आप सिंपल सा समझ जाइए कि जब भी हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना हो, एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, इंस्ट्रक्शन के रूप में हो सकता है, एरर के रूप में हो सकता है, मैसेज के रूप में हो सकता है, या हिंट के रूप में हो सकता है, ठीक। तो उस के आईडी के, जो इंस्ट्रक्शन की आईडी है, जो एरर की आईडी है, इनपुट फील्ड का, या जहां पे हमारा फोकस जा रहा है, उससे हम क्या कर देंगे, बाइंड कर देंगे। वो बाइंड कैसे होगा, एरिया डिस्क्राइब बाय का हम यूज करके करेंगे, एरिया डिस्क्राइब बाय का हम यूज करके करेंगे, जैसे कि मैंने दिखा दिया था आपको, एरिया डिस्क्राइब बाय, ये देख सकते हैं आप, एरिया डिस्क्राइब बाय का हमने यूज करके दिखा दिया आपको, क्लियर हुआ। अब एनवीडिया में बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब सपोज हम क्रिएट अकाउंट पर जब भी क्लिक करें तो हमें कुछ रीड कराना है, मैसेज रीड कराना है। तो इसको हम एक लिख करके दिखा देता हूँ आपको, क्रिएट अकाउंट जो है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे क्रिएट अकाउंट है, ठीक। अब यहाँ पे हमने मैसेज लिख दिया कुछ भी, पी में हमने आईडी दे दिया जो भी है, फॉर्म सबमिटेड व्हेन ऑल फिल द फॉर्म। ये फॉर्म तभी सबमिट होगा जब आप सब फिल कर देंगे। तो इसकी एक हमको आईडी दे देना है, ये मैसेज हम रीड कराना चाहते हैं बटन के फोकस पे, तो इसकी आईडी दे दिया मैंने, ठीक, बीटीएन आईडी, जो भी है नाम दे दिया हमने, एक मैं क्या दिया, बीटीएन आईडी एक मैसेज दे दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं बीटीएन आईडी दिया मैंने। अब क्या करना है मुझे कि बटन के फोकस पे चाहिए ना, तो यहाँ पे जाएंगे, हम क्या लिखेंगे, आर्या डिस्क्राइब बाई
आ गया, इसकी आईडी को पास करा देंगे। क्लियर हुआ? अब जब रन करा करके आप ये फॉर्म सबमिटेड व्हेन द ये लिखा, अब यहां से जो हम बटन पे जाएंगे, यहाँ पर तो नहीं जाएंगे हम, तेरी इसको रीड करेगा। कैसे? एनवीडिया का फिर से मैं दिखा देता हूं आपको, स्पीच व्यूअर। अभी देखिए ये पासवर्ड वाला रीड किया, बटन पे गए, आप देख सकते हैं फॉर्म सबमिटेड व्हेन ऑल फिल द फॉर्म आया। मतलब कि फोकस हम बटन पे कर रहे हैं और जो यूजर्स है ना उसको इंफॉर्मेशन दे दी, हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी, क्योंकि बटन पे जाएगा तो क्रिएट अकाउंट बोलेगा, लेकिन हम और इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि फॉर्म सबमिटेड व्हेन ऑल फिल द फॉर्म। क्लियर हुआ? तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि एरिया डिस्क्राइब बाय का हम यूज कहाँ करते हैं। अब नेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं आरिया लाइव एट्रीब्यूट। आरिया लाइव एट्रीब्यूट क्या होता है? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है, एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि डायनेमिक कंटेंट जब भी हमारा अपडेट होगा, डायनेमिक कंटेंट जब भी हमारा अपडेट होगा, मान लीजिए किसी बटन पर हमने क्लिक किया और उस बटन पे मैसेज आ गया, ठीक, तो उसको भी पता चलना चाहिए ना, स्क्रीन रीडर उसको भी कैच करे, रीड करे। तो आरिया लाइव इज एन एचटीएमएल एट्रीब्यूट यूज्ड टू मेक डायनेमिक कंटेंट अपडेट्स ऑन a web page accessible to users of screen readers by announcing changes। मतलब समझ रहे हैं कि हम वर्क करते जा रहे हैं। सपोज यहाँ पे हम समझा देता हूं आपको, मान लीजिए कि हम यहाँ पे काम करते जा रहे हैं, फिलअप करते जा रहे हैं, फिलअप करते जा रहे हैं, और तब तक कोई एक मैसेज आया, इंपॉर्टेंट मैसेज, कि उसको सुनाना जरूरी ही है। अब सब काम छोड़ो, उसको सुन लो पहले। तो आरिया लाइव क्या होता है कि आरिया लाइव डायनेमिकली अपडेट होता है, ठीक। वो कैसे होता है मैं बताने वाला हूँ अभी। तो जब भी डायनेमिकली अपडेट होगा तो आरिया लाइव उसको कैच कर लेता है, वो एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स होता है। क्लियर हो गया कि आरिया लाइव क्या होता है? हमारा एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स होता है कि जो डायनेमिक कंटेंट जब भी हमारा अपडेट होगा, ठीक, स्क्रीन रीडर उसको अनाउंस करेगा। अब यहाँ पे हमने सिंटेक्स दे रखा है, कैसे आपको डिफाइन करना, आरिया लाइव, आरिया लाइव इक्वल टू पोलाइट। ये पोलाइट क्या होता है ये सब बताने वाला हूं मैं आपको। तो आरिया लाइव आपको समझ में आ गया। अब इसमें कुछ चीजें होती है, जैसे पोलाइट हो गया, ऑफ हो गया, असर्टिव हो गया, ये सब होते क्या है? जैसे मान के चलिए, सिंपल सी बात है, हम समझते हैं कि हम काम कर रहे हैं और कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मैसेज है, ठीक, उसको हमें सुनना जरूरी है, जब भी वो मैसेज आए हमें सुनाई देना चाहिए। तो यहाँ पे आरिया लाइव इक्वल टू क्या कर देंगे? असर्टिव कर देंगे। आरिया लाइव इक्वल टू क्या कर देंगे? असर्टिव कर देंगे। हम सोच रहे हैं कि कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, हमें सुनना नहीं है, तो आरिया लाइव में हम क्या कर देंगे? ऑफ लिख देंगे। आरिया लाइव इक्वल टू ऑफ हो जाएगा। फिर पोलाइटली का मतलब क्या होता है? एक होता है ना कि हमको ये काम कर लेने दो, जब एंड हो जाना तो आप बताओ क्या, हम पूछ लेंगे आपसे, या ये बता दो अब क्या होने वाला है। जब आप इंतजार करो, जब हम वर्क कर लेते हैं तो आप बता देना। तो मान लो कि हम टाइपिंग करके सुन रहे हैं स्क्रीन रीडर, ठीक, कोई मैसेज आ गया है, तब तक ले वो स्क्रीन रीडर नहीं बोलेगा जब तक ले हम रीडिंग करना बंद न कर दे। मतलब क्या, ध्यान दीजिए, असर्टिव क्या बोलता है? अनाउंसिंग चेंजेस इमीडिएटली। वो जो ही मैसेज आ गया तुरंत उसको सुना देगा। जब हम आरिया लाइव इक्वल टू असर्टिव लिखेंगे तो तुरंत सुना देगा। हम सुनना ही नहीं चाहते हैं, कोई भी चेंजेस इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वहां पे ऑफ लगा देंगे, आरिया लाइव इक्वल टू ऑफ। यहाँ पे जो भी मैसेज आएगा वो ऑफ रहे, वो सुनाई नहीं देगा, बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है। पोलाइट क्या करता है? पोलाइटली आदमी बोलते हैं ना, पोलाइटली बात किया बहुत, मीन्स क्या, स्क्रीन रीडर वेट्स अंटिल द यूजर स्टॉप टॉकिंग। जब तक ले वो बात करना स्क्रीन रीडर बंद नहीं कर देता है, तब तक से पोलाइटली में जो कंटेंट आया होगा, नोटिफिकेशन आया होगा, मैसेज होगा, चाहे काउंटर्स होगा, वो तब तक ले सुनना को नहीं मिलेगा, सुनाएगा ही नहीं स्क्रीन रीडर। आप कैसे इसका यूज करते हैं, चलते हैं हम लोग इस वीडियो में देख लेते हैं। अब इसका सिंटेक्स मैंने बता दिया था आपको,
सपोर्टेड मान के चलिए, यहाँ पे पहले ऑफ की बात करते हैं, कंट्रोल आर करते हैं, यहाँ पे हम एनवीडिया ऑन कर लिया मैंने, एनवीडिया शायद ऑन होगा मेरा, देख लेता हूँ। प्रेफरेंस ये आप लोग देख लीजिए, यहाँ से आपको खोलना होगा कभी भी, टूल्स पर जाना है, कैसे जाना है तो मैं बता देता हूँ आपको एक बार। यहाँ पे जाइए, ये देख रहे हैं आपको, एनवीडिया पर जाना है, एनवीडिया पर जाने के बाद फिर आपको क्या है, राइट क्लिक करना है, टूल्स पे जाना है और स्पीच व्यूअर पर क्लिक कर देना है। अब इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ से टाइप चला, ठीक, टाइप करते जा रहा हूँ। अब ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो चेंज होगा, यहाँ पे तो दिखा दिया लेकिन सुनाई नहीं देगा, वो रीड ही नहीं करेगा, वो बोलेगा ही नहीं। तो आर्या लाइव इक्वल टू ऑफ कम मीन्स वही होता है, जैसे कमिंग सून, न्यू ऑफर्स कमिंग सून दिखाया, जो अपडेट होगा ये देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक हो गया। हम स्पीच व्यूअर ओपन करके सुनाते हैं आपको। हमने रिफ्रेश कर दिया, ये ध्यान दीजिएगा कि लाइव लाइव इक्वल टू ऑफ जो लिखा है यहाँ पे चेंज होगा, 50% डिस्काउंट अवेलेबल, तो ये नहीं दिखाएगा, कभी भी दिखाएगा ही नहीं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे चेंज हो गया, 50% डिस्काउंट अवेलेबल, लेकिन उसको रीड नहीं किया, क्योंकि मैंने आर्या लाइव इक्वल टू जो लगा रखा है, क्या लगा रखा है मैंने, ऑफ लगा रखा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको इसको ये ध्यान दीजिए, जूम कर देता हूँ, आर्या लाइव इक्वल टू ऑफ लिखा है मैंने, आर्या लाइव इक्वल टू ऑफ, मतलब जब भी ये कंटेंट चेंज होगा 6 सेकंड के बाद, पेज लोड होने के बाद, तो ये मैसेज स्क्रीन रीडर रीड नहीं करेगा, क्योंकि आर्या लाइव इक्वल टू ऑफ मैंने लगा रखा है। क्लियर हुआ? असर्टिव मीन्स क्या होता है, आर्या लाइव असर्टिव मैं आपको बताना चाहूंगा। असर्टिव वो तुरंत बताएगा, अटेम्प्ट बताएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे गए इनपुट, सबमिट पर क्लिक करेंगे, यही हम स्पीच व्यूअर पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, सबमिट पर जो ही हम क्लिक करेंगे वो दिखा दिया, एरर नेम फील्ड कैन नॉट बी इम्पटी। क्लियर हुआ? तो ये असर्टिव होता है, जब आप वहां पे आर्या लाइव इक्वल टू असर्टिव लिखेंगे वो तुरंत दिखा देगा। तो शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा असर्टिव, असर्टिव का कैसे सिंटेक्स क्या होता है ये मैं दिखा देता हूँ आपको। यही चीज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्या लाइव इक्वल टू असर्टिव लिखा गया है। क्लियर हुआ? अब एरर मैसेज जो है हमारा डायनेमिकली चेंज हो रहा है, ये डायनेमिकली यहाँ से हम चेंज करना है, ठीक। अब पोलाइटली क्या होता है, पोलाइटली मीन्स कि मान कर चलो कि मैसेज तो आ गया, लेकिन अभी हम कुछ काम कर रहे हैं, तो यही हमारा स्क्रीन रीडर काम करना बंद करेगा तब वो जाकर के सुनाएगा। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, लोड मैसेज पर क्लिक करेंगे, क्लिक कर दिया मैंने, तब तक हम कुछ काम कर रहे हैं, अभी नहीं दिखाएगा। अभी देखिए, यू हैव ए वन न्यू मैसेज, अब दिखाया, यू हैव ए वन न्यू मैसेज। जब हम स्टॉप करेंगे, स्क्रीन रीडर हमारा जब स्टॉप होगा तब वो सुनाएगा। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि असर्टिव क्या होता है, ऑफ क्या होता है, पोलाइट क्या होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल होगा, अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।